अस्सलामुअलैकुम, बीबीएन न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजगोपाल रेड्डी की मुफाद परस्ताना सियासत की वजह से ज़िमनी इलेक्शन की नौबत आई। आवाम अपने वोट का इस्तेमाल तरक्की के लिए करे, ना कि तकरीब के लिए। वजीर जगदीश रेड्डी का बयान। दंडू मलकापुरम में स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिसंबर के महीने से दस्तयाब होगा। केटीआर ने कहा, नौजवानों को रोजगार पहुंचाने हुकूमत कर रही है मुख्तलिफ इक़दामात। कांग्रेस की कौमी क़यादत के इंतखाबात से कबल टीपीसीसी दफ्तर में सियासी हलचल। खरगे की आमद से सभी नाराज, मायूस कायदीन एक जगह जमा हुए। महाराष्ट्र में मुसाफिर बस और ट्रक में भयानक तसादुम। बस में महूखाब 10 मुसाफिर जिंदा जल गए, कई जख्मी। और हिंदुस्तानी फिजाया के क़याम के 90 बरस पूरे। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे मनाया जा रहा, रंगारंग तकरीब का एहतमाम। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर मनोगुरु ज़िमनी इलेक्शन के इंचार्ज जगदीश रेड्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी पर खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी की मुफाद परस्ती की वजह से आज ज़िमनी इलेक्शन की नौबत आई है, जिन्होंने अपने कारोबार को बचाने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। जगदीश रेड्डी ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वज़ीर आला केसीआर को कौमी सियासत से दूर रखने की भी साजिशें रची जा रही हैं। जगदीश रेड्डी ने अवाम को मुतनब्बे किया है कि बीजेपी को अगर वोट दिया तो अवाम के लिए सिवाय मुश्किलात के कुछ नहीं मिलने वाला। बीजेपी की ఓటేస్తే తప్పకుండా గ్యాస్ ధర ఇంకో 100 పెరుగుతది, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఇంకో 10,000 రూపాయలు పెరుగుతాయి। మరి దీని ప్రజలు సిద్ధంగా ఉంటారా? అది ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది। టీఆర్ఎస్ కు ఓటేస్తే తప్పకుండా 24 గంటల విద్యుత్ కొనసాగుతుంది, 2000 3000 పెన్షన్ కొనసాగుతాయి। మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఇంకా మిగిలిపోయి ఉన్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అమలవుతాయి। ఆ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా సత్వరంగా పూర్తవుతాయి। టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే రేపు బ్రహ్మాండంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర పోయి కూర్చొని ఆ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేసుకుంటాడు। मनोगुरु की ज़िमनी इलेक्शन में टीआरएस पार्टी की जीत हो गई, इस बात का वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने यकीन जाहिर किया। वेमुला ने बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना अवाम की इज्जत नफ्स को बीजेपी के पास गिरवी रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला केसीआर के कौमी सियासी जमात के ऐलान के फौरी बाद मनोगुरु ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया, जो बीजेपी की बौखलाहट को जाहिर करता है। रियासती वजीर सनत तारक रामा राव ने बताया है कि जिले भुवनगिर के दंडू मलकापुरम में स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिसंबर के महीने से दस्तयाब होगा। MSME ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में तमाम तर सहूलियात से आरास्ता टेक्निकी तरबियती सेंटर कायम किया जा रहा है। केटीआर ने आज अपनी ट्विटर के जरिए बताया कि इंडस्ट्रियल पार्क में स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करते हुए मुकामी बेरोजगार नौजवानों को टेक्निकी तरबियत दी जाएगी। उन्होंने लिखा कि मुकामी अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के वसाइल पैदा करना ही टीआरएस हुकूमत का मकसद है। केटीआर के मुताबिक दंडू मलकापुरम का इंडस्ट्रियल पार्क 547 एकड़ पर मुहित होगा। इस इंडस्ट्रियल पार्क के जरिए रास्ते तौर पर 20,000 और बिल रास्ते तौर पर 16,000 अफराद को रोजगार मिलने का केटीआर ने यकीन जताया है। कांग्रेस पार्टी की सदारती इलेक्शन के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद पहुंचे हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर सीनियर कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। बालाजान पार्टी दफ्तर गांधी भवन में इजलास मुनक्कद रहा। कांग्रेस पार्टी में सदारती इलेक्शन के जिमन में इस मीटिंग को काफी अहमियत हासिल है। टीपीसीसी की जानिब से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे की हिमायत का ऐलान किया है। संगारेड्डी की कांग्रेस रहनुमा जग्गा रेड्डी एक लंबे वक्त बाद गांधी भवन में देखे गए।
माविस्ट की सरकर्दा खातून लीडर डंडा क्रानिया जोनल कमेटी मेंबर आलोरी रानी उर्फ विजय अक्का पुलिस के आगे खुद सिपुर्दगी हो गई हैं। इस मौके पर रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलोरी रानी के इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि समाजी धारे में शामिल होने का खातून माविस्ट का फैसला सही इक़दाम है। डीजीपी ने बताया कि इनखिलाबी माहौल वाले घर में परवरिश पाने की वजह से रानी का मिजाज भी इनखिलाबी हो गया और वो माविस्ट नजरियात से मुतासिर होकर इसका हिस्सा बन गई। ఈమె పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి అని మనం ఈమెను ప్రశ్నించినప్పుడు తను చెప్పేది ఏంటంటే జంపన్న 2016లో సరెండర్ అయ్యాడు, అలాగే సబ్సిక్వెంట్ గా సుధాకర్ సరెండర్ అయ్యాడు. వీళ్ళిద్దరూ సరెండర్ అయిన తర్వాత పార్టీలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి బయటికి వచ్చి అన్ని ఫార్మేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి కాడర్కి అది తెలిస్తే అది పార్టీ చాలా వీక్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయారని చెప్తుంది. అంటే ఏ ఫార్మేషన్లో ఉన్నారో ఆ ఫార్మేషన్ అక్కడి విషయాలే తప్ప ఈ పక్క ఫార్మేషన్లో కానీ పక్క రాష్ట్రాల్లో కానీ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ జరిగేటటువంటి సమాచారం ఏది కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి కాడర్స్కి రాకుండా కంప్లీట్గా వాళ్ళు దాన్ని ప్రోహిబిట్ చేశారు అని చెప్తోంది. అదేవిధంగా ఈ పార్టీలో ఉన్నటువంటి కాడరు, ఈ రోజు ఉన్నటువంటి కాడర్ ఎవరు కూడా ఈ మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ మావోయిస్ట్ ఐడియాలజీ అర్థం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితిలో లేరు. వాళ్ళు టాప్ లీడర్షిప్ అంతా కూడా ఏజ్ ఎక్కువైపోయి అలాగే వివిధ వ్యాధిగ్రస్తులై मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के तेलुगुदेशम रहनुमा जेसी प्रभाकर रेड्डी से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की आज दूसरे रोज पूछताछ रही। ईडी अफसरान ने जेसी प्रभाकर से कल तकरीबन 9 घंटों तक पूछताछ की। एक खानगी ट्रैवल्स के मालिक जिनकी दर्जनों बसें आंध्रा और हैदराबाद के बीच चलती हैं, बसों की खरीदी और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक उनसे तफ्तीश किए जाने की खबर है। उनकी कंपनी पर इल्जाम है कि BS3 की गाड़ियों को BS4 में तब्दील करके रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उन्होंने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि ईडी एक तफ्तीशी एजेंसी है और वो अपना काम कर रही हैं। पिछले 3 रोज से हुई तेज बारिशों के बाद जलपली म्यूनिसिपलिटी के नेबल कॉलोनी और वारस कॉलोनी तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। बारिश के पानी की निकासी का यहाँ कोई निजाम नहीं, जिसके सबब पानी मकानात के सामने ठहरा हुआ रहता है। इस सिलसिले में अरबाब मजार से मुसलसल नुमाइंदगियों के बावजूद मसले के हल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। दोनों कॉलोनियों में हालत इस कदर खराब है कि लोग घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई, जिसके फौरी बाद बस में आग लगने से 10 अफराद हलाक और 32 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि आज सुबह 5:15 बजे के करीब नासिक के मिर्ची चौक के पास खानगी मुसाफिर बस और ट्रक में टक्कर हुई। हादसे के फौरी बाद बस में आग के शोले भड़क उठे और देखते ही देखते बस आग की लपेट में आ गई। चूंकि सुबह का वक्त था, इसलिए मुसाफिर गहरी नींद में थे, जिसकी वजह से ज्यादा अमवात हुई हैं। इस हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। रियासत महाराष्ट्र के सितारा में एक घर के मकीनों को उस वक्त हैरत का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपने घर में चीते को घूमते हुए पाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में चीता घर के अंदर घुसकर कमरे की दहलीज पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। चीता उस वक्त घर में दाखिल हुआ जब घर वाले मंदिर गए हुए थे। वापसी पर चीते को देखकर घर वालों की आवाज बंद हो गई। खौफजदा घर के अफराद ने बाहर दौड़ लगा दी और मेन गेट पर ताला लगा दिया और वाइल्ड लाइफ को इतला दी। वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने चीते को काबू किया और अपने साथ ले गए। शराब स्कैम मामले में ईडी ने आज दिल्ली के एक मकान से 1 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद कर लिए हैं। इस स्कैम के मुलजिम की मकान की तलाशी के दौरान ईडी को 2000 रुपयों के नोटों पर मुश्तमिल 1 करोड़ की खती रकम हाथ लगी। समीर महेंद्रो की जानिब से मिली मालूमात की बुनियाद पर ईडी ने आज दिल्ली के एक बिजनेसमैन के मकान पर छापा मारा। इस लेकर स्कैम की तह तक पहुंचने के लिए ईडी डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हैं, ताकि ये पता चलाया जा सके कि मनी लॉन्ड्रिंग कितने बड़े पैमाने पर हुई है। हिंदुस्तानी फिजाइया आज एयरफोर्स डे मना रहा है। एयरफोर्स डे एक सालाना जश्न है जो हर साल मुसल्लह अफवाज के साथ बहुत से ममालिक मनाते हैं।
हिंदुस्तानी फिजाइया दुनिया की चौथी बड़ी फिजाइया हैं। इस साल हिंदुस्तानी फिजाइया अपने क़याम का 90वां बरस मना रहा है। ये पहला मौका है कि एयरफोर्स डे तकरीब दिल्ली के बाहर चंडीगढ़ में मुनक्कद की गई, जहां फिजाइया के मर्द और ख़वातीन दोनों पायलटों की तरफ से एक परेड मुनक्कद रही। इस मौके पर फिजाइया के जवानों को मेडल्स भी अता किए जाते हैं। इस रंगारंग तकरीब में सरकर्दा अफसरान शरीक रहे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सुबह ही एयरफोर्स डे की फिजाइया को मुबारकबाद दी है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। राजगोपाल रेड्डी की मुफाद परस्ताना सियासत की वजह से ज़िमनी इलेक्शन की नौबत आई। आवाम अपने वोट का इस्तेमाल तरक्की के लिए करे, ना कि तकरीब के लिए। वजीर जगदीश रेड्डी का बयान। दंडू मलकापुरम में स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिसंबर के महीने से दस्तयाब होगा। केटीआर ने कहा, नौजवानों को रोजगार पहुंचाने हुकूमत कर रही है मुख्तलिफ इक़दामात। कांग्रेस की कौमी क़यादत के इंतखाबात से कब्ल TPCC दफ्तर में सियासी हलचल। खरगे की आमद से सभी नाराज, मायूस कायदीन एक जगह जमा हुए। महाराष्ट्र में मुसाफिर बस और ट्रक में भयानक तसादुम। बस में महूखाब 10 मुसाफिर जिंदा जल गए, कई जख्मी। और हिंदुस्तानी फिजाइया के क़याम के 90 बरस पूरे। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे मनाया जा रहा, रंगारंग तकरीब का एहतमाम। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।